हेलो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़्यादातर वीडियो मोटिवेशनल बनाती हूँ, खुश रहने की, आनंद में रहने का वगैरह वगैरह इस तरह का बनाती हूँ। लेकिन आज मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने बोला कि ज़िंदगी में सुख भी तो होता ही है लेकिन साथ में दुख भी होता है। तो मैंने सोचा कि मुझे दुख के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए, इसलिए आज मैं दुख के बारे में बोलती हूँ कि हम सभी सुखी होना चाहते हैं लेकिन कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है। और जो दुख होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक दैहिक दुख होता है, एक दैविक दुख होता है और एक भौतिक दुख होता है। दैहिक दुख वो होता है जो हमें हमारे शरीर में होता है, किसी तरह की बीमारियों का लग जाना या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाना या फिर हमेशा बॉडी में कुछ तकलीफ़ रहना जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो ऐसे जो दुख होते हैं इसको हम दैहिक दुख बोलते हैं। एक होता है दैविक दुख, ये हमारे मन से कनेक्टेड होता है कि हमारे मन को कभी आघात लगा हो किसी भी कारण से, किसी के भी कारण, परिवार, फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, किसी के कारण भी हमारे मन को चोट पहुंची हो, मन को तकलीफ़ हुई हो, इसको दैविक दुख बोलते हैं। और तीसरा दुख होता है भौतिक दुख। वो दुख होता है जो अचानक आ जाता है, जैसे एक्सीडेंट होता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फ्लड का आना, जिसमें आगजनी का होना, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, सब अचानक होता है, इसको हम भौतिक दुख बोलते हैं। तो संसार में जो ज़्यादातर जो दुख होते हैं उसका एक ही कारण होता है, आशा। आशा के कारण ही बहुत दुख होते हैं। संसार में ज़्यादातर लोग जो दुखी हैं, सब नहीं, ज़्यादातर लोग जो दुखी हैं उन सब का एक ही कारण होता है, कामना या लालसा। जिसके मन में जितनी ज़्यादा कामना होगी, लालसा होगी, वो आदमी उतना ही दुखी रहेगा। और कामना और लालसा की जो अवस्था है वो प्रत्येक स्थिति में आपको दुख ही पहुंचाती है, कभी भी वो आपको खुशी नहीं देती है। किसी भी चीज़ की लालसा हमें का जो अंत होता है वो दुख ही होता है। चिंता भी एक कारण है। चिंता, जैसे आपको पता है, चिंता चिता के समान होती है। तो हमको ये तय करना होगा कि हम सबका अंत निश्चित है। जो सुखी है उनका भी अंत निश्चित है और जो दुखी है उनका भी अंत निश्चित है। जो दुखी है वो अपने दुख से मर रहे हैं और जो सुखी है वो अपने सुख से मर रहे हैं। वो अपने अधिक सुख से मर रहे हैं, दुखी लोग अपने अधिक दुख से मर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सुख और दुख के ऊपर उठना चाहिए, मतलब हमें वो आनंद की स्थिति में जाना चाहिए कि हमें मन में एक सेटिस्फैक्शन हो, हमारे मन में वो स्थिरता हो, एक धैर्य हो कि जो हमारे पास में है, जितना है उसमें हम बहुत खुश हैं। हमको किसी चीज़ की लालसा नहीं है, कोशिश करते रहना है, लेकिन एक लालसा और एक कोशिश में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो जिस दिन ये लालसा का अंत हो जाएगा उस दिन मुझे लगता है कि हमारे दुखों का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि हम किसी चीज़ की चाहत करते हैं, हम किसी चीज़ की लालसा करते हैं और वो हमें नहीं मिलती है, वो हमारे दुख का कारण होती है। और एक कारण और है, गुस्सा करना। हर आदमी को गुस्सा आता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम गुस्से से बचें, बहुत कम गुस्सा करें या जहाँ तक हो सके उस चीज़ को हम इग्नोर कर दें। वो ऐसा करने से क्या होगा कि दूसरे को तो बाद में शांति मिलेगी, सबसे पहले आपके अपने दिल को बहुत शांति मिलती है। मान लीजिए किसी ने कुछ भी किया हो, उसको ना समझ कि उसको इग्नोर कर दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपको बहुत कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती है, बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, तभी आप आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं। क्योंकि गुस्से में कही गई बातें आपको भी लगता होगा कि बहुत ऐसे क्षण होते हैं कि हमको लगता है कि काश वो मोमेंट नहीं आया होता, काश ये मैंने नहीं बोला होता, काश उसने ये नहीं बोला होता। लेकिन काश तो काश ही होता है। और ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे पास में कोई दुख नहीं होता, हमारे पास में सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग अकारण ही दुखी होते हैं, क्योंकि वो दुखी रहना हमारे स्वभाव में आ जाता है, हमारी
आदत बन जाता है। हमको लगता है कि हम अपनी दुख भरी बातें किसी को बताएंगे तो शायद कोई हमको अटेंशन मिल जाएगी या फिर हमको सिंपैथी मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत ही थोड़े समय के लिए होते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस समय अपने मन को दुखी अनजाने में ही कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात है कि दुख से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। दुख और सुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें इस दुख से कैसे निपटना है, इस दुख को कैसे हमको टैकल करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये करना है कि वर्तमान में हमें खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। जैसे अभी मैं खुश हूँ तो मुझे इस मोमेंट को बहुत इंजॉय करना चाहिए। आप इस समय बहुत खुश हैं तो आप इस पल को बहुत इंजॉय कीजिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ ना, आप उसको चेंज कर सकते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आपको पता ही नहीं है। तो बस वर्तमान में जिए और खुश रहें। थैंक यू।